उड़ान भरने के लिए तैयार हैं हेलीकॉप्टर। ये उड़ चुका है हेलीकॉप्टर। अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने हेलीकॉप्टर की यात्रा की है कभी? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको गुप्त काशी हेलीपैड का दृश्य दिखा रहा हूं, जो कि हमारे रतनगढ़ के राकेश जी पायलट का हेलीपैड है। और मेरे साथ खड़े इस समय एविएशन एक्सपर्ट और यहाँ के जो प्रभारी हैं विकास जी। और अब हम यहाँ से गुप्त काशी की उड़ान भरने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेरे बगल में इस समय राकेश पायलट जी खड़े हैं, जिनके साथ में केदारनाथ के दर्शन करने के लिए इन्हीं के हेलीपैड से उड़ान भरने वाला हूँ। आइए केदारनाथ दर्शन करने के लिए चलते हैं। हम रवाना हो रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो सरकारी जो वेबसाइट हैं उसी पे बुकिंग करें, क्योंकि बहुत सारे जालसाज लोग भी इस तरह की वेबसाइट से आपको ठग सकते हैं। राकेश जी, इसमें किराया क्या होता है अगर केदारनाथ अप डाउन करे कोई? यहाँ पे 3 अलग अलग जोन बना रखे हैं जी एक जोन को बोलते हैं गुप्त काशी, दूसरा है फाटा और तीसरा है सिरसी। जी तो चूँकि ये गुप्त काशी सबसे दूर है केदारनाथ जी से, मतलब इधर से जब आप आते हो बाई रोड तो पहला हेलीपैड यही है, उसके बाद में फाटा आता है और उसके बाद में टूवर्ड्स से केदार सिरसी आता है। जी तो यहाँ से 8,964 रुपये टिकट है, आगे से 6,000 है, वो आगे से दोनों पे उससे 5 है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा टाइम लगता है 2 मिनट। टाइम ज़्यादा का मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ से 10 मिनट, फाटा से 8 मिनट और सिरसी से 6 मिनट। लेकिन यहाँ से वहाँ जाने में हमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन हाँ, वही बात है शिव जी की, यहाँ से वहाँ है तो 20 किलोमीटर, लेकिन सुबह सुबह 3-3.5 घंटे का जाम लगता है। मतलब आप इस हेलीपैड से टेक ऑफ करके दर्शन करके वापस आ जाओगे, तब तक आप सिरसी के हेलीपैड नहीं पहुंचोगे। सुबह इतना जाम रहता है, बिकॉज सिंगल रोड हो जाती है आगे जाके। अभी रोड बन रही है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। हमारे सही यात्री हैं जो हमारे साथ हैं, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं हेलीकॉप्टर। ये देखिए उड़ चुका है हेलीकॉप्टर। देखिए हेलीकॉप्टर से आपको नज़ारे दिखा रहे हैं। ऊंचाई से गुप्त काशी को आप देख रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा हो रही है। हेलीकॉप्टर के अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूं। केदारनाथ की यात्रा मैं तीसरी बार कर रहा हूं, लेकिन हेलीकॉप्टर से पहली बार कर रहा हूं। और ये देखिए हेलीकॉप्टर से जो नज़ारा है वो बड़ा शानदार लग रहा है। और ये सबसे सरल यात्रा होती है, कुछ मिनट में आप पहुंच जाते हैं। तो शानदार दृश्य आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से केदारनाथ यात्रा का। ये देखिए ऊंचाई से सब पूरा क्षेत्र देखा जा सकता है। ये देखिए मंदाकिनी नदी बह रही है, नदी का दृश्य ही है। खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर से। के साथ एक सही यात्री है, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? हर्ष, आप कहाँ से आई? लुधियाना से पंजाब। तो कितना अच्छा लग रहा है हेलीकॉप्टर की यात्रा में? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने हेलीकॉप्टर की यात्रा की है कभी? फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बहुत रोमांचक है। बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत ज़्यादा। आप कह रहे हैं कि पहली बार मैं यात्रा कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलीकॉप्टर में मैं पहली बार इंटरव्यू किसी का ले रहा हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। ऊंचाई से देखिए बादल नीचे नजर आ रहे हैं। ये ग्लेशियर नजर आ रहा है। ये बर्फ आप देख सकते हैं, बर्फीली पहाड़ियाँ नजर आ रही है। ये देखिए बर्फ साफ नजर आ रही है, ग्लेशियर के बीच से हम निकल रहे हैं। ये देखिए बर्फीली पहाड़ियाँ, बहुत सारे तल यहाँ पर लगे हैं। यहाँ पर लोग रहते हैं, ये तंबू लगे हुए देखिए आप। और ऊपर देखिए बर्फ, पहाड़ियाँ, बहुत सारे नज़ारा। ये देखिए
आ गए हैं। देखिए ये पहाड़ियाँ, मैं अपने मित्र राकेश जी पायलट के साथ यहाँ पर आया हूँ। कितना सुहावना मौसम है, आप देख रहे हैं बारिश हो रही है, लंबी कतारें लगी है दर्शन के लिए। केदारनाथ पहुँच चुके हैं हम, सिस्टम लिए जाने का, पिट्ठों में बैठकर बारिश हो रही है सब जमी हर जगह। बाबा का मंदिर है, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं यहाँ पर भी, पालकियों में चढ़ के लोग आ रहे हैं। भी कतारें लगी हुई है दर्शनों के लिए। के मंदाकिनी नदी, मेरे प्रिय मित्र पायलट राकेश जी के साथ मैं यहाँ पर केदारनाथ आया हूँ और उन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर की सवारी कराई है केदारनाथ बाबा के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमें झरने बह रहे हैं, शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। ऐसे सुधा की टीम आज केदारनाथ यात्रा पर आई है। काफ़ी बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, हेलीकॉप्टर से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे साथ मेरे मित्र रतनगढ़ विधायक विनेश महर्षि के भाई राकेश पायलट जी भी हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहाड़ियाँ पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई है और बहुत ही सुहावना मौसम। हालांकि बारिश हो रही है लेकिन हम सब ने यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने यात्री सब ने रेनकोट वगैरह पहन रखे हैं बचाव के लिए। और कुछ ही देर में हम बाबा केदारनाथ के मंदिर के सामने पहुँचेंगे, वो अलौकिक दृश्य आपको दिखाएंगे। मंदाकिनी नदी बह रही है पास में से। मित्रों, हम बाबा केदारनाथ के मंदिर पहुंच चुके हैं। पीछे आप देख रहे हैं केदारनाथ बाबा का गुंबज नज़र आ रहा है। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की ये नगरी, काफ़ी यहाँ पर बारिश हो रही है, सुहावना मौसम है क्योंकि अक्सर यहाँ पर ऐसा ही मौसम रहता है। और पहली बार हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ आने का अवसर मुझे मेरे मित्र राकेश पायलट जी ने दिया है, बहुत ही आनंद आया। और अब हम चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, पूरे आसपास में जो माहौल है उसका सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं केदारनाथ का। देखिए यहाँ पर भारी भीड़ है और इस समय आप जानते हैं सीजन चल रहा है, छुट्टियां हैं और बहुत भीड़ रहती है इन दिनों में। और सभी आप देख रहे हैं रेनकोट और छतों में नज़र आ रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है इस समय। अद्भुत अलौकिक नज़ारा है। पीछे आप देख रहे हैं बर्फीली पहाड़ियाँ और बाबा केदारनाथ का दिव्य अलौकिक मंदिर। भगवान केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में 11वें ज्योतिर्लिंग है, जहाँ पर भैंसे के पीठ के रूप में यहाँ भगवान शिव का पूजन होता है। भगवान का जो मुख है वो नेपाल के काठमांडू में है और कहा जाता है केदारनाथ और काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के दर्शन सामूहिक 12 ज्योतिर्लिंग में एक दर्शन माने जाते हैं। कहा जाता है पांडवों को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था तो उनको शिव की शरण में जाने को कहा गया था, लेकिन भगवान शिव गुप्त हो गए और यहाँ केदारनाथ में भैंसे के रूप में प्रकट हुए। जब भीम ने भगवान को पकड़ने का प्रयास किया तो भगवान जमीन में चले गए और पीठ पीछे रह गई और भगवान का जो मुख है वो नेपाल के काठमांडू में पूजा जाता है भगवान पशुपतिनाथ के रूप में। मित्रों, ये भीमशिला है। 2013 आपदा में इसी भीमशिला ने मंदिर की रक्षा की थी, जिसको साक्षात भगवान महाकाल के रूप में पूज रहे हैं। देख रहे हैं चारों तरफ भक्त नजर आ रहे हैं। मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला है ये, जहाँ पर सारे भक्त दर्शन करते हैं। यहाँ पर सभी भीमशिला पूजन कर रहे हैं। इतिहास में लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के पुत्र महाराजा जन्मेजय जी ने करवाया था और उसके बाद आदि शंकराचार्य भगवान ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। मित्रों, दिव्य अलौकिक नज़ारा आप देख रहे हैं केदारनाथ का। उत्तराखंड की यात्रा के अंतर्गत इस समय हेलीकॉप्टर से यहाँ पर हम पहुँचे हैं केदारनाथ धाम। 11,657 फीट की ऊंचाई पर ये धाम है और आप देख सकते खराब मौसम के बाद में बारिश हो रही है, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है क्योंकि इस समय सीजन चल रहा है, छुट्टियाँ हैं और लोग यहाँ पर 4 धाम यात्रा पर आए हुए हैं। और 4 धाम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण स्थल भगवान केदारनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में से हैं, जहाँ पर आप सब कथा भी जानते हैं कि जब पांडव यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए थे तो गुप्त काशी में भगवान शिव गुप्त हो गए थे और जैसे ही भीम ने भगवान शिव को पकड़ा, भैंसे के रूप में थे भगवान, और भगवान जमीन में चले गए और पीठ पीछे के जो है भाग वो यहाँ पर रह गया। उसी की पूजा यहाँ पर होती है, जबकि मुख जो है भगवान का वो नेपाल के काठमांडू में पूजा जाता है। ये नंदी जी के दर्शन। अपने मन की बात कही जाती है नंदी जी को।
मित्रों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, अंदर जाकर दर्शन किए, अभिषेक किया और ये सौभाग्य प्रदान किया मेरे मित्र राकेश जी पायलट ने, जिनका हेलीपैड यहाँ पर है। आज इन्होंने मुझे हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर लाकर दर्शन करने का सौभाग्य दिया। मैं सबसे पहले आपको नमन करता हूँ, आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या कहेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पिछले जब से यहाँ पर ये पट खुले तब से आप लगातार हैं, बार बार बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। बाबा का सेवा करने का मुझे यहाँ मौका मिला, उसके लिए मैं बाबा का बहुत आभारी हूँ। और जहाँ तक मेरी कोशिश होती है, हर आदमी की मदद करने का मैंने यहाँ संकल्प लिया है। जिसकी जिस भाव में और जिस रूप में मैं मदद कर सकता हूँ, वो मेरा संकल्प है। कितनी बार दर्शन कर लिया आपने इस सीजन में? अब वो बाबा का हुक्म है। अभी तक इस साल 9 बार हो गए हैं। देखते हैं बाबा कितनी बार और बुलाते हैं। आप लोगों को हेलीकॉप्टर यात्रा करा रहे हैं, पूरी जानकारी दीजिए एविएशन डिपार्टमेंट की, आपकी कंपनी की। देखिए, यहाँ पे 9 कंपनियाँ अभी फ्लाइंग कर रही हैं। उन 9 में से 7 कंपनी हैं, 2 कंपनियाँ 2 जगह से एक साथ फ्लाइंग कर रही हैं और काफ़ी अच्छी यात्रा चल रही है बाबा के आशीर्वाद से। और मेरी एक ही सबसे गुजारिश है कि कई लोगों ने फर्जी वेबसाइट बना रखी हैं, तो कृपया फर्जी वेबसाइट के उसमें न आएँ। ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की, उत्तराखंड गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कृपया उसी से बुकिंग करें ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो और यात्रा सुगमता से। सावधानी क्या बरतनी चाहिए हेलीकॉप्टर चढ़ते समय, उतरते समय? हेलीकॉप्टर से चढ़ते उतरते टाइम में, चूँकि मैं खुद हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, तो चाहे उतरते टाइम हो चाहे जाते टाइम हो, हेलीकॉप्टर के सामने से हेलीकॉप्टर की तरफ आएँ और उतरने के बाद में सामने की तरफ से अलग जाएँ, क्योंकि पीछे जो टेल रोटर है वो न दिखाई देता है और न उसकी आवाज़ सुनाई देती है। और जनरली ह्यूमन टेंडेंसी है कि चूँकि लगेज पीछे की तरफ रखा है, तो आदमी उतरते टाइम जैसे वो अपना बैग देखता है तो उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है। मेरी सभी यात्रियों से जो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि लगेज की चिंता ना करें। लगेज हेलीकॉप्टर कंपनी का स्टाफ उतारेगा, वही वापस चढ़ाएगा। आप जब हेलीकॉप्टर की तरफ आएँ तो ये जो है सामने आपके, जैसे हेलीकॉप्टर सामने खड़ा है, मैं हेलीकॉप्टर हूँ, तो ये सामने से इस फनल के अंदर आएँ। इससे पीछे के भाग में कभी भी नहीं जाएं, अदरवाइज़ कोई भी हादसा हो सकता है। सबसे गुजारिश है, सावधानी बरतें, हड़बड़ी ना करें। हर आदमी की कोशिश ये है, यहाँ पे जो भी आया है, कि बाबा के दर्शन करें और बाबा के दर्शनों का सौभाग्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है हेलीकॉप्टर यात्रा के दौरान। आप खुद पायलट हैं, आपकी खुद की हेलीकॉप्टर कंपनी एविएशन डिपार्टमेंट यहाँ पर कार्य कर रहा है और आज हमने बाबा के दर्शन किए। विहंगम भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ के भैरू बाबा के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। लगातार खराब हो रहा है। जो पीछे आप पे बादल देख रहे हैं घाटियों में जी, इस तरह यहाँ मौसम में बहुत ही जल्दी बदलता है जी। और ये इस तरह के जो बादल हैं, ये फ्लाइंग के लिए खतरनाक है। मेरी कोशिश रहती है जी कि इस तरह के जब भी बादल आए तो हम कुछ देर के लिए फ्लाइंग को रोकते हैं और जब ये बादल साफ हो जाते हैं तो फिर एक बार बाबा के आशीर्वाद से यात्रा शुरू करते हैं। देखिए, बाबा भैरवनाथ का रास्ता है ये, चढ़ रहे हैं पैदल। बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम हेलीपैड पहुंच चुके हैं और हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं हेलीपैड की तरफ बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा सर्दी है, हमारी उंगलियां सुन्न हो रही है, बर्फबारी यहाँ पर हुई है, बारिश हुई है। और ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर, हालांकि आप बहुत साफ नहीं देख सकते हैं। बहुत आनंद है बाबा के दर्शन करने। देखिए, हेलीकॉप्टर को बंद नहीं किया जाता है, चालू हेलीकॉप्टर में सवारी उतरती है, दूसरे चढ़ जाते हैं। ये उड़ान भर रहा है। देखिए, दो हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं, एक उड़ चुका है। ये देखिए, हेलीपैड का दृश्य आप देख रहे हैं। सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने अपने हेलीकॉप्टर के आने का। ये देखिए, मंदाकिनी नदी का बहाव मंदिर की तरफ से आता है, पूरी घाटी से होकर ये पहाड़ियों से निकलती है नदी। ऊपर आप देख रहे हैं
बाबा भैरूनाथ का स्थान है। यहाँ पैदल चढ़ के जाते हैं लोग। भूस्खलन रोकने के लिए आप देख रहे हैं लोहे के रेलिंग्स लगाई हुई है। राकेश पायलट जी का ये हेलीपैड आप देख रहे हैं, जहाँ से अभी हम केदारनाथ की यात्रा करने वाले हैं। मित्रों, मैंने पहले भी हेलीकॉप्टर की यात्रा की है, लेकिन पहली बार मैंने भगवान केदारनाथ के दर्शन हेलीकॉप्टर से किए हैं। बड़ा आनंद आता है, पूरा प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है और चारों तरफ जो हरियाली है, जो पहाड़ियाँ हैं, जो नदियाँ हैं, जो बर्फ़ है, वो सब हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं और बहुत जल्दी आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं। वैसे अगर आप पालकी में जाएं तो सुबह जाकर रात्रि तक आप वापस लौट सकते हैं, लेकिन इस यात्रा से 2 घंटे में आप भगवान केदारनाथ के दर्शन करके पुनः वापस गुप्त काशी आ सकते हैं।